मालूम है कल हमने डिस्कस किया था बेड मेकिंग। आज जो है ना इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वाइटल साइंस। सबसे पहले तो वाइटल साइंस है क्या? वाइटल साइंस और on which normal body functions depend। वाइटल साइंस जिस पे नॉर्मल बॉडी फंक्शन डिपेंड करें उसको वाइटल साइंस कहते हैं। वाइटल साइंस में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर पल्स, तीसरे नंबर पर रेस्पिरेशन, चौथे नंबर पर ब्लड प्रेशर, आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या है? डेफिनेशन इसकी है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी में जो भी गर्मी और सर्दी को मेजर करने के लिए टेम्परेचर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर उसको कहते हैं। टेम्परेचर लेने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है? टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ कहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं। प्लेसेस फॉर टेकिंग टेम्परेचर। कहाँ किस किस जगह से हम पहले ओरल मुंह के ज़रिए एक्सिला, रेक्टल, ओरल, एक्सिला, रेक्टल। अभी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर adults according to route or place। हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रूल और प्लेस। अब जब ओरल में करेंगे उसका 98.6 फ़ारेनहाइट
एग्जैक्ट जो है ना, ये ओरल का होता है। एक्जिला में हम 99.66 फ़ारेनहाइट जब हम चेक करेंगे 79 एक्जिला में जब हम चेक करेंगे बॉडी टेम्परेचर तो उसमें +1 ऐड करेंगे। एग्जांपल ले लें, एक बंदे को 99 फीवर आ रहा है एक्जिला में तो उसको प्लस ऐड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 100 फ़ारेनहाइट। अब रेक्टल में 1 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कम करना पड़ेगा, 99.6 फ़ारेनहाइट। इसमें -1, किसी का टेम्परेचर 100 है रेक्टल के ज़रिए, तो उसको माइनस करके 99.6 फ़ारेनहाइट उसका रिज़ल्ट होगा। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट करता है, लो हो सकता है या हाई हो सकता है? फैक्टर्स affecting the टेम्परेचर। कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट करते हैं? अफेक्टिंग टेम्परेचर, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करता है? पहले एज, दूसरे नंबर पर हार्मोनल लेवल, तीसरे नंबर पर स्ट्रेस, चौथे नंबर पर एंजाइटी, पाँचवें नंबर पर एनवायरनमेंट, फास्टिंग, छठे नंबर फास्टिंग, रोज़ा जिसको कहते हैं हम रोज़ा, इन्फेक्शंस सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर फूड भी इफ़ेक्ट करता है ये बॉडी टेम्परेचर पर। मैच्योरेशन 10वें नंबर पर, स्वेटिंग, पसीना, ये भी बॉडी टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट करता है। वो जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं टेम्परेचर पर, उसमें एज है, हार्मोनल लेवल है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एनवायरनमेंट, फास्टिंग, रोज़ा, इन्फेक्शंस, फूड, मैच्योरेशन, स्वेटिंग। सवाल आता है वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन कभी लो होता है, कभी हाई होता है। तो लो टेम्परेचर किस में होता है? लो टेम्परेचर किन कंडीशन में होगा? वोमिटिंग में, ये लो टेम्परेचर होगा। दूसरे नंबर पर डायरिया एंड स्टार्वेशन,
डायरिया। तीसरे नंबर पर स्टारवेशन, रेडिएशन चौथे नंबर पर, इसमें भी लो टेम्परेचर होगा, रेडिएशन। पाँचवें नंबर पर स्वेटिंग, छठे नंबर पर यूरिनेशन, सातवें नंबर पर होगा एक्सरसाइज। हमने डिस्कस किया कि वेरिएशन इन टेम्परेचर में वेरिएशन किस चीज़ों की वजह से, किस कंडीशन की वजह से आ सकती है। लो टेम्परेचर पहले पढ़ा, लो टेम्परेचर किस वजह से होगा, वोमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, स्टारवेशन, बेचैनी, रेडिएशन, स्वेटिंग, यूरिनेशन एंड एक्सरसाइज। इन कंडीशन में टेम्परेचर हमेशा लो होता है। हाई टेम्परेचर किस कंडीशन में होगा, टेम्परेचर पहले नंबर पर है मेटाबॉलिज्म कंडीशन में हाई होगा। दूसरे नंबर पर एक्टिविटी, तीसरे नंबर पर इन्फेक्शंस में, एंड अदर ऑल फीवर्स, चौथे नंबर पर एंड अदर ऑल फीवर्स। इन सब कंडीशन में हाई होगा टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म में, एक्टिविटी में, इन्फेक्शंस में एंड अदर ऑल फीवर्स में फीवर टेम्परेचर हाई हो। टेम्परेचर लेने के लिए कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी है, इक्विपमेंट्स फॉर टेकिंग टेम्परेचर लेने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पर थर्मोमीटर, दूसरे नंबर पर किडनी ट्रे होना चाहिए। तीसरे नंबर पर स्वाब होना चाहिए, चौथे नंबर पर वेट स्वाब होना चाहिए, सेवलॉन लोशन होना चाहिए, डिटोल बोतल और सेवलॉन सेम थिंग। प्लेन वाटर होना चाहिए, सातवें नंबर पर TPR चार्ट होना चाहिए, आठवें नंबर पर रेड एंड ब्लू पेन होनी चाहिए, ये इक्विपमेंट्स टेम्परेचर लेने के लिए होंगे। किसके लिए, ओरल एंड एक्जिला। रेक्टल के लिए सारी चीज़ें होगी, सिर्फ चेंजिंग होगी रेक्टल थर्मामीटर की। ये अलग तरीके से आता है रेक्टल थर्मामीटर। होगा, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर टेकिंग टेम्परेचर लेने के लिए कौन सा प्रोसीजर होगा। पहले, प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन इन
कंफर्टेबल पोजीशन। दूसरे नंबर पर वॉश हैंड्स होंगे, हाथ धोना लाजमी होगा, ये तो हर किसी को पता है नर्सिंग में। तीसरे नंबर पर होल्ड द स्टिम ऑफ थर्मामीटर द एंडिंग टिप। कैसे? ये थर्मामीटर है, कहाँ से पकड़ेंगे? इधर से, फिंगर्स विथ टू फिंगर्स के साथ इसको आई के सामने इसको रखेंगे। फिर क्या करेंगे? इधर से पकड़ के चौथे नंबर पर रिंस करेंगे वाटर्स के साथ, रिंस विथ वाटर के साथ उसको धोएंगे। फिर वाटर के पास धोने के बाद उसकी रीडिंग पढ़ेंगे, रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर। रीडिंग चेक करेंगे कितने पे है, 0 पे लाएंगे मर्क्यूरी की, 0 पे नहीं आएगा लेकिन उसको 94 ही कहेंगे, 94.6 फ़ारेनहाइट पर जब मर्क्यूरी आएगी रीडिंग, मर्क्यूरी जब 94.6 फ़ारेनहाइट पर आएगी तो फिर उससे रिज़ल्ट सही नमूने से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा रिज़ल्ट सही। छठे नंबर पर क्लीन द थर्मोमीटर विथ स्वॉब। कैसे वॉश करेंगे? ये एक थर्मामीटर है, स्वॉब इधर से स्टार्ट करेंगे, नीचे से लेके आएंगे, रोटेट करते इधर से ऐसे करके जाएंगे। इधर से ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो सारे बैक्टीरिया इधर आ जाएंगे मुंह में। फिर सातवें नंबर पर पेशेंट को कहेंगे ओपन माउथ और एक्जिला अपसाइड। और पेशेंट को 8वें नंबर पर कहेंगे उसको डोंट बाइट थर्मामीटर। बाइट करेगा थर्मामीटर टूट जाएगा, इसलिए उसको समझाएंगे थर्मामीटर को बाइट नहीं करना। थर्मामीटर को हम लीव थर्मोमीटर 2 to 3 मिनट in mouth or axilla or rectal or axilla। 10वें नंबर पर
remove the thermometer and read carefully. थर्मामीटर को रिमूव करेंगे, उसको रीड करेंगे केयरफुली के साथ उसको रिमूव करके रीड करेंगे। जब रीडिंग हो जाए 11 नंबर, इन्फॉर्म द पेशेंट फॉर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आया, ये सब मरीज़ को बताना है, पेशेंट को। बारह नंबर पर वेट स्वाब के साथ क्लीन थर्मामीटर। क्लीन विथ वेट स्वाब। बल्ब को एंडिंग टिप जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे तक रोटेटिंग करके ऐसे करके उसको साफ़ करेंगे वेट स्वाब के साथ। 13 नंबर पर उसको रिकॉर्ड इन TPR चार्ट। रिकॉर्ड करेंगे TPR चार्ट में। डिग्रीज़ ऑफ अभी पढ़ेंगे, डिग्रीज़ ऑफ टेम्परेचर की डिग्रीज़ क्या हैं। हाई में कितना होगा, लो में कितना होगा। हाइपर टेम्परेचर, हाइपर लफ्ज़ कम सबसे ऊपर, हाइपर टेम्परेचर कितना होगा, 105 फ़ारेनहाइट से अबो होगा। वह हाइपर टेम्परेचर कहेंगे उसको। हाई टेम्परेचर कितना होगा, हाई टेम्परेचर कितना होगा, 103 से 105 तक, ये हाई टेम्परेचर होगा। मॉडरेट टेम्परेचर कितना होगा, मॉडरेट टेम्परेचर कितना होगा, 101 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक मॉडरेट टेम्परेचर होगा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना, लो टेम्परेचर कितना होगा, 0.97 to 100 फ़ारेनहाइट, 0.6 से लेकर 0.96.6 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक ये लो टेम्परेचर होगा। ये यहाँ से भी नहीं आ सकता, लेकिन 99 से लेके 100 तक ये लो टेम्परेचर कर। नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट तक ये नॉर्मल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।